जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चरण आईएनडी में। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों, आज हम विश्व संगठन के बारे में देखेंगे और ये विश्व संगठन की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहले देखेंगे हम डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं हिंदी में, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो वो हेड क्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का एक ये शहर है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और जो इसके हेड हैं वो हेड कौन है, तो हेड हैं इसके टेड्रोस टेड्रोस अदौर। ये कहाँ के हैं, तो ये इथोपिया के हैं। कहाँ के, ये इथोपिया के हेड हैं। आगे देखते हैं और इसके बारे में। इसमें देश कितने डब्ल्यूएचओ में, तो डब्ल्यूएचओ में जो देशों की संख्या है वो है 94। वर्तमान में कितनी है, 94। आगे देखते हैं अगली संस्था। अगली है डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। आप बोलोगे कि इसकी स्थापना इतनी लेट क्यों हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी विश्व वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था उसके बाद। और इससे पहले एक संस्था काम करती थी, उसका नाम था गेट। क्या सा नाम था, जो संस्था इससे पहले काम करती थी उसका नाम था गेट। वो संस्था बंद हो गई और उसकी जगह आई है डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ में इसके जो हेड कौन है वर्तमान में, तो इसके डब्ल्यूटीओ के हेड हैं नागोजी ओंकाजा इवेला। ये महिला हैं और ये पहली महिला हैं जो डब्ल्यूटीओ की हेड बनी हैं। और ये कहाँ की हैं, ये नाइजीरिया की हैं। कहाँ की है, नाइजीरिया की। तो ये याद रखना, ये पूछा जाएगा कि पहली महिला जो डब्ल्यूटीओ की हेड बनी उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है नागोजी ओंकाजा इवेला। और डब्ल्यूटीओ में देशों की संख्या कितनी है, तो डब्ल्यूटीओ में देशों की संख्या है 164, मतलब 164 देश हैं डब्ल्यूटीओ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट संस्था कौन सी है, तो नेक्स्ट संस्था है आईएलओ। आईएलओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी, 1919 में आईएलओ की। और आईएलओ की स्थापना हुई थी और इसको हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा में है। कहाँ पर, जिनेवा में। और जो इसको 1969 में इसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 1969 में, शांति के लिए। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें देश कितने हैं, तो इसमें देश हैं वर्तमान में 87। कितने देश हैं इसमें वर्तमान में, देश हैं 87। और जो इसके डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर हैं गाई राइडर। कौन है, गाई राइडर। आगे देखते हैं। आगे है एससीओ का जो फुल फॉर्म है, एससीओ की फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर ये पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। आप ये मत सोचना कि इसका नाम संघाई कोऑपरेशन है तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। कहाँ पर है, बीजिंग। और बीजिंग चाइना की राजधानी है। क्या है, चाइना की राजधानी है। और इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट संस्था कौन सी है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, तो इसमें वर्तमान में देश हैं अब 27 देश हैं। पहले 28 होते थे। इसमें से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन निकल गया है इसमें से, जनवरी 2020 में निकला था ब्रिटेन। और वर्तमान अब इसमें 27 देश हैं।
पहले 28 हुआ करते थे, मगर जो ब्रिटेन है वो निकल गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है इसका। बेल्जियम की राजधानी कहलाती है ब्रुसेल्स। और इसमें जो देश हैं वो बता दिया। और मैंने, और इसमें एक बात और है, जो 19 देश हैं ना, 19 देश, उन 19 देशों की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो वो मुद्रा है यूरो। और जो 19 देश भी यूरो जोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरो जोन। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोग। मगर जो जिसका जिसका ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? तो इसका ये इम्पोर्टेंट है कि यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा जाता है, तो ब्रुसेल्स। और यूरोपीय यूनियन में देश कितने वर्तमान में, ये पूछा जाता है, तो इसका भी 27 देश हैं वर्तमान में। आगे देखते हैं। और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी, ना इसकी संस्था स्थापना पूछी जाती, ना इसके ये पूछा जाता। चलो आगे देखते हैं। आ गया नाटो। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें देश कितने हैं? तो इसमें देश हैं 30 देश हैं इसमें। और इसका हेडक्वार्टर भी बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर? बेल्जियम ब्रुसेल्स। ये भी ध्यान रखना आप, इसका हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। इसमें भारत सदस्य नहीं है इसमें, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसमें भारत सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं। आगे इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें भारत नहीं है, इस वजह से कुछ ज़्यादा खास नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो नाटो का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा जो ब्रुसेल्स में है। और इसकी स्थापना पूछ ली जाएगी कब हुई थी, तो आप ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। आगे देखते हैं। आगे FAO की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। इसकी जो स्थापना है ये ज़्यादातर पूछी जाती है। और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इसमें देश कितने हैं? हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। कहाँ पर है? रोम, इटली में। ये हेडक्वार्टर ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और इसमें देश कितने हैं? तो इसमें देश हैं 195। कितने देश हैं इसमें? इसमें देश हैं 195। आगे देखते हैं। आगे WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1761 में। कब हुई थी? 1961, सॉरी 1961 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। कहाँ पर है? रोम, इटली। ये ध्यान रखना आप, ये पूछा जाएगा। इसके जो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पूछे जाएंगे। एक तो ये पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और इसकी जो 2020 का जो शांति का नोबेल है, ये इसी को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल दिया गया है 2020 का। ये भी ध्यान रखना है आप। आगे देखते हैं। आ गया G7 ग्रुप ऑफ 7 डेवलप नेशन। मतलब जो 7 देश विकसित हैं उन देशों के बारे में ये G7 है। पहले इसमें G8 कहलाता था। और G8 पहले इसमें कौन था? तो इसमें रूस भी शामिल था। कौन था? रूस भी शामिल था। बट रूस इससे निकल गया है, अब रूस इसमें शामिल नहीं है। और रूस कब निकला था? तो रूस निकला था 2014 में। कब निकाला गया था? 2014 में। रूस 2014 में निकला गया था। और इसमें देश कौन कौन से हैं? तो देश देख लो, 7 देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो USA, इटली और फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, और कौन सा रह गया? और रह गया कनाडा। ये 7 देश हैं इसमें। USA, ये 7 देश हैं इसमें। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। G7 में USA, इटली, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, जापान। और रूस को 2014 से निकाल दिया है।
रूस को 2014 से एक्सिट कर दिया है, मतलब बाहर कर दिया है 2014 से। तो ये ध्यान रखना आप लोग। आगे देखते हैं। आ गया G7 की जो 44वीं बैठक थी 2019 की, वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। और 2020 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी USA के अंदर। कहाँ पर? USA में। और 2021 की, तो 2021 की हुई थी UK ब्रिटेन। कहाँ पर? UK में हुई थी। आगे देखते हैं। आ गया G20। तो G20 के बारे में तो सबसे पहले तो एक बात यही जान लो कि इसमें 7 जो डेवलप्ड कंट्री है, G7 शामिल है इसमें। और G7 के अलावा कौन कौन शामिल है? तो इसमें यूरोपीय यूनियन, कौन सी? यूरोपीय यूनियन शामिल है। यूरोपीय यूनियन में कितने देश थे? तो यूरोपीय यूनियन में 27 देश थे। तो 27 ये और 7 ये और 19 देश और शामिल हैं इसमें। तो आप इसमें ये G20 ऐसे बनता है, मतलब आप ये मत सोचना कि G20 का मतलब 20 देश हो गए। तो 20 देश नहीं होंगे इसमें। इसमें होंगे 7 तो जो डेवलप्ड देश हैं, विकसित देश, वो होंगे। और जो यूरोपीय यूनियन, पूरी यूरोपीय यूनियन होगी। तो एक ये और 7 ये, मतलब 8 लोग ये और बाकी के 12 लोग और देश लिए गए हैं जो विकसित की तरफ, विकसित मतलब विकासशील हैं उनके बारे में। तो विकासशील देश बस इतना ही है। और इसके बारे में ये देख ले रहे हैं कि इसकी जो बैठक है वो कहाँ कहाँ हुई है। तो देखते हैं। सबसे पहले 15वीं 2020 की बैठक ये कहाँ पर हुई थी? तो ये इमरजेंसी बैठक थी, ये सऊदी अरब में हुई थी। कहाँ पर? सऊदी अरब में। ये ध्यान रखना क्योंकि जब 2020 में बैठक होनी थी तो उस समय कोरोना बहुत ज़्यादा था। 2021 की बैठक कहाँ होगी? तो 2021 की बैठक होगी इटली, रोम में। कहाँ पर? इटली में। और 2022 की कहाँ होगी? तो 2022 की होगी इंडोनेशिया में। ये ध्यान रखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और 2023 की कहाँ पर होगी? तो 2023 की होगी भारत के अंदर। ये पूछा जाएगा और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि जो 2022 की बैठक है, ये 2023 की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आ गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स के बारे में कौन कौन है? तो ब्रिक्स से आपको जैसे पता पड़ रही होगी, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। जो सबसे एंड में जोड़ा गया है वो साउथ अफ्रीका जोड़ा गया है। और आगे देखते हैं इसके बारे में। और पहला नंबर जो इसकी 2021 में बैठक, 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। कौन कर रहा है? भारत। और 2022 की, तो 2022 की चाइना करेगा, 2023 की साउथ अफ्रीका, फिर 2024 की ब्राज़ील, 2025 की रूसिया, 2026 की, ऐसे मतलब करते ही रहेंगे। तो 2021 की ध्यान रखना, 2021 की कर रहा है इंडिया इसकी अध्यक्षता। आगे देखते हैं। आ गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में एक NDB करके एक बैंक बनाई है ब्रिक्स ने, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। ये ध्यान रखना कि शंघाई का जो NDB है उसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। और जो मैंने बताई थी, कौन सी थी? शंघाई कोऑपरेशन, उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस इसका हेडक्वार्टर ही पूछा जाएगा NDB का कहाँ पर है। आगे देखते हैं। आ गया सार्क। सार्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सार्क की पहले सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछी जाएगी। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? तो काठमांडू है नेपाल की राजधानी काठमांडू। और इसमें देश कितने हैं? तो इसमें सार्क में देश हैं 8 देश। कितने हैं? 8 देश। और इसकी एक ट्रिक है, वो ध्यान रखना आप लोग। ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है अपनी MBBS। अपनी MBBS। तो इससे अपनी MBBS से कैसे देश हैं? सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका, नहीं श्रीलंका। इससे ऐसे है श्रीलंका। तो ये ध्यान रखना, ये 8 देश हैं और इनकी ये शॉर्ट ट्रिक है। आगे देखते हैं। आगे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस के अंदर। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। और इसमें क्या पूछा जाता है? तो इसमें देश कितने हैं? तो इसमें वर्तमान में देश हैं 68। और ये एशिया से संबंधित देश है।
और इसमें 49 तो एशिया के देश हैं और बाकी के बचे 19 देश वो बाहर के देश हैं। क्या बाहर के देश हैं, तो ये ध्यान रखना आप। और इसकी जो भारत है इसका स्थापना सदस्य है। आगे देखते हैं इसके आगे UNEP। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जून 1972 को, 5 जून 1972। और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। कहाँ पर है, नैरोबी केन्या। इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है। आगे देखते हैं। आगे यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस जगह है, तो न्यूयॉर्क है USA के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी, 1946। इसमें देश कितने हैं, तो इसमें देश हैं 191 देश। ये भी ध्यान रखना, बस इसमें इतना ही पूछा जाता है। एक इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा यूनिसेफ का, और दूसरा पूछा जाएगा इसकी स्थापना, और तीसरा पूछा जाएगा इसके कितने देश हैं। आगे देखते हैं। आगे यूनेस्को के बारे में सब, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी, 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और इसमें देश कितने हैं, तो वर्तमान में इसमें देश हैं 193 देश हैं। इसमें पहले देश थे 195, बट जो अभी वर्तमान में देश हैं वो 100 देश हैं। इसकी 193। कौन कौन निकल गया है, तो इसमें से इजराइल और USA दोनों निकल गए 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को निकल गए हैं इसमें से। आगे देखते हैं। दोस्तों इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।